आजकल हिंदू सोया है और सरकार और जागे हुए हैं, वो वाला हिसाब है। जब तक हिंदू सोएगा जब तक साला कटेगा। जिसने इतना बड़ा धारा 370 हटा दी, कोई गुना एहसान नहीं। बिल्कुल नहीं चाहिए हमें राहुल गांधी का पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। जो राज आज हमें मोदी के राज में मिले हैं वो कभी हमें सुकून नहीं मिले। हम तो हमेशा उन्हीं को चाहे हैं, मोदी को, और मोदी को ही चाहे हैं। पहले गुंडे थाना चला रहे थे, अब ऐसा नहीं है, अब कानून व्यवस्था चल रही है। जी हाँ, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसलिए फिर आ गई मोदी सरकार। मैं एटा का रहने वाला हूँ, चल के मेरे एटा में देखिए पूरा एटा कब्जा कर रखा था सपा वालों ने। अच्छा, उनके और यहाँ पे न्यूज में देख लीजिए, अभी मोबाइल पे जो भाई कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल में न्यूज पर निकाले, उनके कब्जे पे ठीक है बिल्डोजर चलवा दिए गए, बिल्कुल सभासद कर दिया गया। राहुल गांधी सबको कहा था हमारी सरकार बनाते हो तो हम खटाखट 8500 रुपए देंगे, और आज राहुल गांधी अपनी पूछ बता के फटाफट भाग रहे हैं क्योंकि लेडीज कार्यालय पहुंच रही है। फर्रा दिया था मोहर लगा के, तो खटाखट 8500 कहाँ है? आज से पहले जो किसान योजना चली थी उसमें जो आप अकाउंटों में पैसा आ रहा है ये बताइए। तो उससे पहले 2014 में जब राहुल गांधी थे, उन्होंने 70 साल राज करा, आज से पहले कितने कर्ज माफ हुए? 14 साल में आज ये कहते हैं पेट्रोल महंगा, उससे पहले लगाओगे 35% पहले से महंगा था। अब ये बताओ, जैसे जैसे साल बढ़ती जाएंगी महंगाई, ये नहीं देख रहे पहले 6000 रुपए की नौकरी करता था, आज 12000 रुपए ले रहा है। महंगाई कहाँ है? जिसके घर में 5 आदमी हैं, कमाने वाले 2 हैं, 3 साले घर पे खाएंगे, 2 कमा के लाएंगे, तो महंगाई किसके लिए? महंगाई उनके लिए, क्योंकि 2 आदमी कमाने वाला 5 आदमी का घर नहीं चला सकता। घर में 5 आदमी है तो 7 कौन है? ये बताओ ना, तो महंगाई उनको लगेगी। ये छोटी किस्म के लोग हैं और छोटी सोच वाले हैं, इनको बस क्या चाहिए, हमारी जूत पे सरकार सिर पे चप्पल मारे, जूता मारे, ठोकर मारे, कुछ भी मारे चलेगा, लेकिन आलू टमाटर प्याज इनकी सोच यहीं तक है। देश आगे नहीं जाना चाहिए इनका। आलू टमाटर प्याज 2 रुपए किलो मिलना चाहिए, और खटाखट मिलना चाहिए इन लोगों को। खटाखट कितने तूने पैसा ले लिए खटाखट के? तूने मोदी से? अरे यार मोदी तूने कितने पैसे ले लिया? अरे तूने खटाखट जब भी तो बोल रहा है इतना, तू जब भी इतना बोल रहा है इतना बोलता नहीं ज्यादा तू। खटाखट के लिए बोला था, खटाखट के लिए बोला था कि नहीं? कौन सा बुरा करा हमने? खटाखट के बोला तो कौन सा बुरा कर दिया उन्होंने? वो किस्त आपके खाते में आई? मोदी जी ने 500 रुपए दिए ना अभी, जाना इसका खटाखट बोलने के। आपके खाते में पैसे आए कि नहीं आए? खटाखट वाले खटाखट वाले हैं ये, बस बोलना जानते हैं, इनको और कुछ नहीं है। मोदी सरकार जितना काम करके दिखाई है ना, हकीकत बता रहा हूँ, इस और कोई सरकार उसका, अगर एक बात बताइए, अगर मोदी सरकार काम नहीं करती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनाए जाते? क्यों बनाए जाते? बिल्कुल वाजिब। अब ये जाहिर सी बात है, जो इकला आदमी 240 सीट ला सकता है तो ये 10 आदमी क्यों नहीं ला सकते? भाई राहुल गांधी में अगर तुम कहते हो राहुल गांधी चाहिए, राहुल गांधी, तो राहुल गांधी 240 सीट ला के तो दिखाए। कहीं तो कुछ गलत है राहुल गांधी। जिस आदमी के बयान समझ में नहीं आती उस इंसान को हम प्रधानमंत्री कैसे बना दें? आज ये कहते हैं मेडिकल कॉलेज, 2014 में कितने मेडिकल कॉलेज था, आज कितने? आज चले जाओ रनवे कितने, मेट्रो कितनी शहरों में, सब दिखाई नहीं दे रहा। विकास किसको नहीं दिखाई दे रहा? लेकिन अब तो विपक्ष के नेता बन गए वो, और पहले तो पैंट और शर्ट पहनते थे, अब उनका नया रूप, अब वो कुर्ते पजामे का वो काम है, जिधर की लहर उधर की टोपी, वो वाला हिसाब है, और वो हम कर नहीं सकते ना। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए, ठीक है ना। आज से पहले हमने भी देखा बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में कहाँ से आई? बाबर हिंदुस्तान का था क्या? बिल्कुल नहीं था। है तो अयोध्या में राम मंदिर था, चाहिए था या नहीं था? बिल्कुल चाहिए। है अब राम मंदिर से ये कहते हैं बेरोजगारी आई, बेरोजगार कहाँ से आई? इंजीनियरों को पैसा नहीं मिला? नहीं मिला? बिल्कुल मिला। मिला। रोजगार किसको नहीं मिला? मुझसे एक बार आके कहे किसको रोजगार नहीं मिला उससे? किसके? जिसने मूर्ति बनाई गई, किसने बनाई थी मूर्ति? क्या? अरे नाम की छोड़ो यार, न्यूज पे वही थी, पूरी बात बताओ। ऐसे थोड़े ना। मूर्ति का तो मैं नाम अब बनाने वाले तीरथ करने जाएंगे तो वहाँ प्रसाद नहीं लेंगे? तो इन जैसी बहन है या तुम जैसे भैया बैठे होंगे, उनका रोजगार नहीं है? ऑटो से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, रोजगार नहीं है? मजदूरों को रोजगार नहीं मिला? बताओ। जिस हम तो ये कहते हैं आजकल हिंदू सोया है और सरकार और जागे हुए हैं, वो वाला हिसाब है। जब तक हिंदू सोएगा जब तक साला कटेगा। जिसने इतना बड़ा धारा 370 हटा दी, कोई गुना एहसान नहीं है। भाई देख, इतना पढ़ा लिखा होता, मैं अनपढ़ वाला इतना जानता हूँ, जितना जानता हूँ, अनपढ़ हूँ ना, जब इतना बोल रहा हूँ। हाँ तो पढ़े लिखा बताओ ना, पढ़े लिखे को क्या चाहिए? बताओ, तुम बताओ ना, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? मतलब टैक्स हटाना चाहिए। हाँ बस, टैक्स फ्री होना चाहिए शिक्षा से। 18% है तो वाह वाह, कितने परसेंट है टैक्स? कितना परसेंट है? मैं कितना परसेंट पूछ रहा हूँ? कितना परसेंट है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई पार्टी आए न आए। मैं अभी आप जॉब करते हैं, मतलब अभी आप क्या पढ़ाई कर रहा हूँ? पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ
तो बताओ ना किस चीज का पढ़ाई परसेंट करते है, हो? हैं? किस चीज का पढ़ाई करते हो? मैं भाई MBA कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो कितना टैक्स है अभी, मतलब कितना फीस? 18% है। अच्छा, बताओ आप। तो मतलब उसमें फीस का कुछ स्कॉलरशिप? 370 पूछ रहे हैं, 370 पूछ रहे हैं। 370 का कौन सा सेक्शन हटा, ये तो बता दो। तुम बताओ यार, फिर वही 370 का है यार। अरे भाई सवाल नहीं हो रहा था, मुझसे क्या पूछ रहा है? क्या पढ़ के नहीं आए? पढ़ के नहीं आए? व्हाट्सएप जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप जरूरी नहीं है, इंसानियत जरूरी है। अगर इसके जगह पढ़ा लिखा होता ना, एक मेरा दोस्त है वो जवाब देता इसका, ठीक है ना? बोल भी नहीं पाएगा ये। पूरी रात मैं भी खड़ा हूँ, पूरी रात भाई, मैं वही कह रहा हूँ, पूरी रात मैं भी खड़ा, तुम भी खड़े हो। चलो आप बता दो 370 का कौन सा सेक्शन है? मैं तो भाई पूछना चाह रहा हूँ, मैं भाई नहीं आना चाह रहा, तुम बस मैं पूछना चाह रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। अरे तो यार बोलो मत, तुम बताओ भैया क्या नाम है तुम्हारा? तुम बताओ भाई क्या नाम है? बना क्या रहे हो, बताओ पहले क्या बना रहे हो? वीडियो बना रहे हैं। वीडियो किस चीज की? पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार बनी है, कैसा काम किया? किसी और सरकार की पूछ लेते हैं यार। चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? सुनील दत्त। सुनील दत्त। अच्छा, हेलो, क्या करते हैं आप काम? नौकरी करते थे, अब नहीं कर रहे हाल फिलहाल। अब नहीं कर रहे? तबीयत सही नहीं, तबीयत के कारण? तो कहाँ पे जॉब करते थे आप? नहीं करते, साहिबाबाद। अभी कैसे चलता है फिर घर का खर्च? अभी मिसेज है, ड्यूटी कर रही है। तो कुछ महंगाई है? तो महंगाई तो कहीं नहीं है, महंगाई को तो मानते ही नहीं। एक बात बताइए, महंगाई सिर्फ हमें ज़्यादा बोलना नहीं आता। जब ईंट 500 रुपए की 1000 आ रही थी या 200 रुपए की 1000 आ रही थी, जवाब देना ज़्यादा नहीं आता। मैं जवाब, हाँ, बहुत आदमी खड़े हैं जो। आप सब गांव के रहने वाले हो, किसी भी गांव में चले जाओ, एक आधी घर पक्का मिलता था, सारे कच्चे हुआ करते थे। आज ईंट 8000 रुपए की, 7000 रुपए की 1000 आ रही है। तो गांव को घूम कर देख लीजिए, अगर एक भी कच्चा मिल जाए तो सुनील दत्त को बता देना। क्या बात? बताइए महंगाई, बाकी हमें ज़्यादा नहीं आता। तब हमारे भाई साहब ने नलका लगवाया था 500 रुपये में, सन 84 में 1000 रुपये में नलका लगवाया था। पूरे गांव के लोग ने देखने आए थे, अरे फलाने लड़के ने नलका लगवा दिया। आज 80,000 की बोरिंग हो रही है, समरसेबल हो रही है। बताइए कहाँ से पैसा आया अगर महंगाई है तो? हर घर में वाहन खड़ा है, एक तो है ही है, दो है या चार? ये बताइए, इन लोग जो महंगाई का रोना रो रहे हैं उनको पूछो कहाँ महंगाई है। बात में तो दम है आपकी चाचा। ज़्यादा नहीं कहना चाहता, फिर इतना ही बताना चाहता हूँ बस। लेकिन ये भाई साहब कहने की डाई महंगी कर दी सरकार ने, यूरिया महंगा कर दिया अरे सरकार। डाई महंगी, उसका लो सुन लो। 10 साल पहले भाई साहब का सरकारी पक्का मकान बना है, उससे पहले कच्चा ही था, तो इनका बन गया। तो दुनिया कच्चे में ही रह रही थी 10 साल पहले। अच्छा, 84 की बात बता रहा हूँ। पहले नहीं बना वो, ये 10 साल पहले की बात कर रही थी। ये 84 की बात कर रहे हैं। 55 साल की उम्र है। तो 84 से लेके जब देश आजाद हुआ था तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई संसाधन भी नहीं थे। धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ कुछ नहीं हो जाएगा। यूरिया की बात कर रहे हैं तो 800 रुपए का डाई का कट्टा, चलो मान लिया तुम्हारी डाई महंगी हुई है, सुनते तो है नहीं। गेहूं किस रेट में बिकता था? 800 रुपया कुंटल, अब 2500 रुपया कुंटल बेच रहे हो। अब गेहूं मतलब सस्ता है कि महंगा है? तो एक डाई और यूरिया दिख गया, और चीज नहीं दिखी। इनकम दूनी हो गई। चलो महंगा भी हुआ है डाई यूरिया, तो गेहूं भी तो कहाँ पहुंच गया भाई, चौगने रेट पे पहुंच गया। भाई साहब आप इनकी बात से सहमत हैं कि नहीं? नहीं, हर चीज डबल कर रखी है। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर जो पहले का गेहूं भी तो चौगने रेट पे पहुंच रहा है भाई। चौगने रेट पे क्यों? 2010 के और अभी के रेट निकाल लो। आदमी की मजदूरी नहीं कहीं चली जाती है। तो अब भी मत डालो ना, क्यों डाल रहे हो? क्यों? वो तो एक मंत्री के मैं प्याज खाती नहीं, तो मैंने प्याज से मतलब नहीं। ये बताइए 2009 या 10 में 11 या 12 रुपए किलो गेहूं का रेट था जो सरकारी था, आज इतना बढ़ गया 10 साल में। क्या समस्या लोगों को? अरे किसान को क्या समस्या? अरे कोई समस्या नहीं। अब किसान की बात भाई साहब कर रहे हैं। देखो पुरानी बात बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 10 साल की बात बता रहा हूँ। अरे मेरी सुनो, मैं सुनाता हूँ। बाप कर्ज लेता था और नाती भी नहीं, लड़का भी नहीं दे पाता, नाती पे पड़ता था जाके, और उस बाप का नाती, दादा का कर्जा नाती तक पहुंच जाता था, और वो मर जाते थे दोनों, और फिर आगे चला जाता था। साहूकार से कर्ज लेता था, सादा अनाज उसके यहाँ चला जाता था। ठीक है, आज बताइए कौन सा किसान कर्ज साहूकार से ले रहा है? इस बात का जवाब भाई साहब से पूछ लीजिए। मंडी समिति से पहले साहूकार से लिया करते थे। मंडी समितियों से पहले साहूकार से लिया करते। साहूकार नीति बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। मंडी समिति आने के बाद मंडी समिति
जिसकी सपोर्ट करें वो नहीं लेके आया था, मंडी समिति कोई और लेके आया था जिसके विरोध में हमेशा रहते हैं। ये कह रहे हैं कि वो बनिए वाला सिस्टम तो तभी मंडी बनिए वाला सिस्टम भैया कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ लोग गुस्से में इसलिए हैं कि 8,500 खटाखट नहीं आए, ठीक है, उन्हें उस बात का बहुत बड़ा दुख है, ठीक है। कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली और कुछ लोग आगे भी मर सकते हैं, ठीक है। 8,500 अगर खटाखट आते तो उनके दिल में तसल्ली थी, नहीं आए, ठीक है, तो सरकार गलत है। एक मिनट, आज से 20 साल पहले जो लोग कहते हैं बेरोजगारी है, आज से 20 साल पहले हमारे सभी ड्राइवर भाई खड़े हैं, यहाँ से 12 बाईस का कितना किराया मिलता था? 5 रुपए। मैं भी ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरा नाम आलोक पाठक है। 5 रुपए मिलते थे, आज 50 रुपए लेते हैं भैया 12 बाईस के। कौन मना करेगा? नहीं लेते हैं। कितने? 50। 5 से 50 लोग कहते हैं बेरोजगारी हुई। बेरोजगारी उनके लिए है, मैं मानता हूँ, जिनके खाते में 8,500 खटाखट नहीं आ पाई। सॉरी दोस्त, इतना ही कहना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। लेकिन राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बन गए, पहले वो पैंट शर्ट पहनते थे, वो कुर्ते पजामा। उनसे तो पब्लिक ये कह रही राहुल गांधी माफी मांगे, पब्लिक से, जनता से, देश से माफी मांगे। जो 8,500 खटाखट नहीं आ रहे, लोग घेराव कर रहे हैं उनका, उनकी मत पूछो। घेराव कर रहे हैं उनका? हाँ बिल्कुल, पप्पू हैं वो तो। अरे लेकिन अब वो कुर्ते पजामे में बढ़िया नेता, बढ़िया एकदम कल वाले कपड़े। अरे अब क्या बात, लूट गई तब खूब बची 8,500, पब्लिक मानने को तैयार। तुम कह रहे हो कुर्ता बजेगी, मैंने तो उनको 99 सीटें दी है। सीटें अब उनकी बनी तो नहीं, मैं चीज भसड़ करके बनाए। एक अकेला सब पे भारी, सब पे भारी, ठीक है। राहुल गांधी ने 400 से रोक दिया मोदी को। सब गठबंधन सब कर लिया, हुआ कुछ नहीं, किली डंडे भी गिरी। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी भी तो बहुमत पे नहीं आए। बहुमत में नहीं आए तो क्या, सरकार तो मोदी जी की है, सरकार बिल्कुल मोदी। लोगों ने समर्थन तो दिया, अच्छे आदमी हर कोई समर्थन देता है। कह रहे हैं कि 3 पाई की सरकार है, अच्छे आदमी को हर कोई समर्थन देता है। तुम भी बना लो, 5 पाई की बना लो, बना के तो दिखाओ। तो ईवीएम का घोटाला बता रहे थे, वो घोटाला कहाँ गया? कैसे सीटें आ गई? अब नहीं कह रहे हैं, अब नहीं कह रहे हैं, किसी ने ईवीएम का नाम ही नहीं लिया। अरे सभी साले ने रोक दिया वो घोटाला। और क्या? मैं ये पूछ आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, नहीं। 8,500 रुपए नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। राहुल गांधी का पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। जो राज आज हमें मोदी के राज में मिले हैं, वो कभी हमें सुकून नहीं मिले। क्या बात कर रही है? क्या बात नहीं, हकीकत बात है। 50 साल पहले से ही मैं समझ रही हूँ, राजीव गांधी के भी राज हमने देखे, और आप जाके अभी इसके भी देख रही हैं, अखिलेश की भी देखे, हर किसी के देखे, मोदी का भी देखे, लेकिन जो सुकून आज है वो कभी नहीं मिली। क्या सुकून है आज आपको? अजय, हर चीज की सुविधा है, हर चीज की है। हम ये नहीं सोच रहे कि हम लेबर है या महंगाई है, हम ये देख रहे हैं कि हम आजादी से मेरे बच्चे घूम सकते हैं। अच्छा। पढ़ा रहे हैं जहाँ मर्जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अब ये सब कोई परेशानी नहीं है। हम बेशक कल भी कमा के खा रहे थे, आज भी, और फिर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब जात भात यही करे हैं जो कुछ करते हैं। हाँ, हम मोदी ने ये भेदभाव कुछ नहीं करा है। हमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को बांट दिया, देश में बिल्कुल दुर्गति, बिल्कुल कुछ नहीं करा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। जो कुछ सही चल रहा है हमारे हिसाब से 10-12 साल में बहुत बढ़िया राज चल रही है। हाँ, आप जैसे कह रहे हैं कि देखा जाए तो हम तो अभी भी उन्हीं को दिए, 3 साल पहले भी उन्हीं को दिए, और हम अपने परिवार को भी यही कहेंगे कि जो तुम्हारा साथ है तुम उसका हो। जी, तो मोदी जी गरीब के साथ में है, बिल्कुल। योगी गरीब के साथ में है, बिल्कुल। जैसे आप कह रही हैं कि आज मेरे बच्चे आजादी से घूमते हैं। हाँ। क्या पहले आजादी नहीं थी अखिलेश यादव की सरकार? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्या थी अखिलेश? बिल्कुल नहीं थी। अखिलेश यादव की सरकार में क्या था? हम तो किसी का गलत कह नहीं सकते, फिर भी हम कह रहे हैं जो राज आज है वो कभी नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग ना हमारे लिए ना अखिलेश खाने को दे रहा है ना मोदी को, लेकिन मोदी के राज में जो हमें सुकून है, घर बैठे हैं, कोरोना के टाइम पे घर बैठे अनाज मिल रहा है, आधे हम 10 किलो बेच रहे हैं और 10 किलो के हम खा रहे हैं। इससे बड़ा सुकून क्या है? एक बात बता, कौन से आ गए? जब अखिलेश आ गए देने, या हमें वो आ गया गांधी देने? हाँ, कोई भी नहीं आया हमें देने। हम तो आज की मोदी जी ने जब से फ्री दिए हैं, हम तो बहुत खुशी से खा रहे हैं, बल्कि और 4 पैसे बच रहा है उससे। राशन साग सब्जी भी कर रहे हैं, और कोई भी महंगाई भी आती है तो ले भैया 5 का किराया है तो 5 पूरा ले। जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं,
कैसा काम करते हैं कि वो उनके बारे में सुनते हैं कि वो बहन बेटियों की रक्षा बहुत करते हैं गुंडों से। इस चीज को तो खैर देखो हमने मिले नहीं है, लेकिन आगे वो रक्षा करते हैं कि नहीं महिलाओं की? मोदी को हाँ क्यों वो रक्षा करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं, बहुत गुंडागर्दी कम हो गए हैं। अच्छा। नहीं, यहाँ से निकलते बढ़ते हम हर समय लड़ाई झगड़ा पुलिस थाने देखते थे, अब हमें ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 15-20 साल हो गए नौकरी करते हुए किराना मंडी में। जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत, खूब आराम से आते जाते हैं, कोई वो नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई चोर चुहाड़ी नहीं। आधी रात को इंसान घर तक आराम से जा रहा है। देखो कायदे की बात कहेंगे, हाँ ये है, हम बेशक अमीर जब उसके गांधी उसके राज थे, हाँ तो जात की हुई अलग। राहुल गांधी की ये राजपूत है ठाकुर है, इन्हें वजीफा मत देना, इन्हें ये हो गई इन्हें वो हो गई, हमें कुछ नहीं मिला। एक बात बताओ, हर राजपूत राजा ही है, गरीब नहीं है। हम भी राजपूत है, आप इतना गरीब है कि मेरा पति भी नहीं है, हम आज कमा के खा रहे हैं। 4-5 बच्चे हैं मेरे, हाँ जवान लड़कियां हैं, उन्हें हमने अपने आप शादी कर रहे हैं 1-1 रुपया कमा के। तो हमें तो भैया जब से उन्हें नाज की सुविधा मिली है, हम तो 2 रुपए बचा भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। काश भगवान करे देखो मोदी हमें घर दे दे और एक छोटा सा हमारे लिए वो दे दे, तो हम वो भी सुकून हो जाएंगे, जीवन भर उनकी याद करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। कोई अधिकारी देखेगा तो बिल्कुल घर मिलेगा। नाम बताइए आप अपना। नाम बताइए आप अपना। बबली देवी के नाम से। बबली देवी के नाम से। थोड़ा सा एड्रेस किराए पे रहते हैं हम, विजयनगर गाजियाबाद में ही रहते हैं। विजयनगर यही पहला गली है, यहाँ यही है कुआं वाली गली में पीछे ही। बिल्कुल आपकी वीडियो किसी अधिकारी को ट्वीट की जाएगी और आप हैं, बल्कि हम बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ का भी हमने राज देखा। हाँ राजपूत हैं हम। लेकिन राजपूतों को लोग कहते हैं कि सब अमीर होते हैं, राजपूतों ने शोषण किया है, और आप कह रही हैं कि आप आके घर देखो, हम कितने किराए पे रहते हैं, वो घर में भी हमें 2000 रुपए भी केड़े पड़ जाते हैं देने। हमें जब बच्चों को भी हमने सरकारी में पढ़े, हमें वजीफा नहीं मिला। हमने घरों में काम कर करके, राजपूत हूँ मैं, घरों में काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाई हूँ। आज अब जो बच्चे हम नहीं पढ़ा पाए, हमने वो 2 बच्चों को मैकेनिक बना दिए। कम से कम चोर चुहाड़ शराबी से तो अच्छा है कि वो कमा के खा सके, कम करके खाएंगे। तो हमें तो भैया, हम तो हमेशा उन्हीं को चाहे हैं, मोदी को, और मोदी को ही चाहे हैं बस। मोदी जी तो फिर प्रधानमंत्री बन गए आप लोगों की वोट से, आप लोगों की दुआ से। मैं तो रात दिन यही दुआ करती हूँ कि हर बार मोदी जैसा ही आवे, और कोई नहीं चाहिए हमें। 12 मास हमेशा मोदी जी प्रधानमंत्री बनने। अच्छा जी। हाँ, सारी जिंदगी बने। इतना मोदी जी से प्यार है? हाँ, बहुत ज्यादा प्यार और है। हम दुआ करते हैं कि भगवान 100 साल जिए, जो हम गरीबों को मदद करता रहे। बहुत जगह थोड़ा बहुत नुकसान कर दिए हैं, ऐसा नहीं कि सड़कों पे जो टूट फूट कर दिए, वो भी बेचारे कर रहे हैं, उनकी भी मदद। उन्हें भी 10-10 हजार रुपए लोन दे के कह रहे ठैया लगाओ अपने घर ले जाओ। इससे बड़ा चीज क्या है? गरीबों का भी साथ है वो, चाहे आप मत समझो, आप उसकी इज्जत मत समझो, कुछ भी मत करो, लेकिन जो एहसान मानते हैं बस। आज आपने मुझे बहुत सारी बात बताई। अब एक बात बताइए आप जैसे आपको रात को यहाँ जाते समय 8:30 या 9 बज जाएं, कोई डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर तो नहीं है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं। आपकी बेटी आती है, कोई डर तो नहीं है? बहुत अच्छे आराम से आती है। स्टेशन पे से हमारे कोई भी परिवार आते हैं रात को 1 बजे, मेरी बेटी आती है, यहाँ से लेके जाती है अपने घर कि कहाँ है तो आपका कमरा, चलो। पर आज तक किसी बच्चे को मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, हमारे बच्चे में किसी ने गलत निगाह नहीं डाली। ये आप ऐसा नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। नहीं, ये आपने उत्तर प्रदेश लिखी है, ये उत्तर प्रदेश आपने अब देखा है। हाँ, इससे पहले का जो उत्तर प्रदेश था वो बड़ा खतरनाक था। मैं 35 साल से देख रही हूँ उत्तर प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश कैसा था आप बताइए, जब अखिलेश जी यहाँ के खैर उस टाइम पे इतनी हमें जानकारी नहीं थी। आप बताइए कैसा था जब अखिलेश जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब कैसा था उत्तर? पहले से ही बाहर के थे। ईमानदारी से बताइए। ये पहले गुंडे थाना चला रहे थे। ईमानदारी से आप बताइए ना, आप एक महिला हैं, आप बताइए। पहले गुंडे थाना चला रहे थे, अब ऐसा नहीं है, अब कानून व्यवस्था चल रही है। जी हाँ, पहले थाने गुंडे चला रहे थे, कुर्ता पजामी पहन के आगे बैठ गए, उन्हें ये होगा। अब ऐसा नहीं है, अब जो सही है वही होगा। बिल्कुल जब बढ़िया होगा जो कुछ हो रहा है। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसलिए फिर आ गई मोदी सरकार। जी हाँ, न भ्रष्टाचार, इसीलिए फिर आ गई मोदी सरकार। जी हाँ, सहमत हो इस बात से? बिल्कुल एक नंबर। कह रहे हैं ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, इसलिए आ गई। नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। है कुछ गुंडा राज खत्म हुआ है? और भैया ना पता, जब बोल रहे हैं तो अभी तो अब मुझे क्या पता, मैं टेम्पो वाला 2 पैसा कमाता हूँ, अपने बच्चों में खाता हूँ, इतना पता मुझे और कुछ नहीं पता। पेपर
पढ़ लो गाजियाबाद का, देख लो कितनी चैन लूटी गई हैं, कितने मोबाइल लूटे गए हैं। पहले जगह जगह चैन लूटना, मोबाइल लूटना, बहन बेटियों को छेड़ना, ठीक है, इत्यादि सारे काम होते थे। जमीनों पे कब्जे होने, ठीक है। और एक मिनट, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं एटा का रहने वाला हूँ, चल के मेरे एटा में देखिए पूरा एटा कब्जा कर रखा था सपा वालों ने। अच्छा। उनके, और यहाँ पे न्यूज में देख लीजिए, अभी मोबाइल जो भाई कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल में न्यूज पर निकाले, उनके कब्जे पे, ठीक है, बिल्डोजर चलवा दिए गए, बिल्कुल सपासट कर दिया गया। आज वो गुंडे जेल में पड़े हैं। क्या? आज वो गुंडे कब्जा करने वाले जेल में पड़े हैं और ये कहते हैं कि कैसे ही हमें बचा रहने दो। जेल में पड़े हैं, जब तक हम सही रहेंगे, बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे, ये स्थिति है।